Welcome to Brain Roots IAS. Today we'll study the superimposed drainage system. So, क्या आपने कभी सोचा है कि नदियां, रिवर्स कभी-कभी ऐसा कुछ करती हैं जो बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ लगता है? आसान रास्ता छोड़कर वो सीधा सख्त पहाड़ों को काट कर निकल जाती हैं। आज हम इसी जियोग्राफिकल पजल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ रिवर्स जियोलॉजी के रूल्स को तोड़ती हुई नजर आती हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सोन रिवर से। ये रिवर एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही पिक्यूलियर बिहेवियर दिखाती है। एक ऐसा बिहेवियर जिसने जियोलॉजिस्ट को काफी टाइम तक परेशान किया, क्योंकि फर्स्ट ग्लांस में इसका रास्ता बिल्कुल अननेचुरल लगता है। जरा इसको ध्यान से सोचिए। सोन रिवर खेंजुआ रिजेस के बिल्कुल बगल से उसके पैरेलल बह रही है। ये एक सॉफ्ट, आसान रास्ता है। फिर अचानक ड्योलैंड नाम की जगह पर यह एक शार्प 90 डिग्री टर्न लेती है और सीधा उन्हीं हार्ड रॉक रिजेस को काटना शुरू कर देती है। अब आप ही बताइए, कोई रिवर ऐसा क्यों करेगी? यह तो नेचर के सबसे बेसिक रूल, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। इट मेक्स नो सेंस। लेकिन रिवर का यह अजीब सा बिहेवियर कोई गलती नहीं है, बल्कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। और इस जियोलॉजिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज। तो ये सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज आखिर है क्या? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिवर का जो आज का रास्ता है वो एक ऐसी जमीन पर बना था जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक पुरानी दबी हुई जमीन पर बना था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिवर एक घोस्टली पाथ फॉलो कर रही है, एक ऐसे लैंडस्केप का रास्ता जो अब गायब हो चुका है, और इसीलिए वो अपनी वैली को नीचे की नई अनजान रॉक स्ट्रक्चर पर सुपर इंपोज कर देती है, यानी छाप देती है, भले ही वो रास्ता आज के हिसाब से लॉजिकल ना हो। जियोलॉजी की लैंग्वेज में इस सिचुएशन को हम डिस्कॉर्डेंट या अनकन्फर्मेबल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिवर के कोर्स और नीचे जो रॉक स्ट्रक्चर है उनके बीच में कोई मैच, कोई तालमेल नहीं है। दे आर टेलिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है केक की। इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक केक है, उसके ऊपर आपने एक सॉफ्ट फ्रॉस्टिंग की लेयर लगाई, फिर आपने अपनी उंगली से उस फ्रॉस्टिंग पर एक लाइन बना दी। अब अगर आप उस फ्रॉस्टिंग को हटा दें तब भी आपकी उंगली का निशान नीचे केक पर बना रहेगा, राइट? यहां ऊपर की जो रॉक लेयर थी वो है फ्रॉस्टिंग, रिवर का जो रास्ता है वो है उंगली का निशान, और नीचे की जो पुरानी रॉक स्ट्रक्चर है वो है केक। तो ये तो हुई एनालॉजी, लेकिन आखिर ये प्रोसेस लाखों सालों में असल में होता कैसे है? चलिए इसको 3 आसान स्टेजेस में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। स्टेज 1, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले एक पुराना कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप, जैसे कि कोई पहाड़, वो एक नई फ्लैट रॉक लेयर के नीचे पूरी तरह से दब जाता है। ये नई लेयर्स सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की हो सकती हैं या लावा फ्लो की। अब इस नई फ्लैट सरफेस पर एक नई रिवर पैदा होती है। इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसका फ्लो उस नई सरफेस के स्लोप का कॉन्सिक्वेंस है। स्टेज 2, द ग्रेट इरोजन। अब लाखों सालों तक इस रिवर का एक ही काम है, वर्टिकल इरोजन, यानी वो अपनी घाटी को, अपनी वैली को सीधा नीचे की तरफ और गहरा काटती जाती है। इस प्रोसेस से उसका जो रास्ता है वो उस ऊपर वाली नई रॉक लेयर में परमानेंटली फिक्स हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। और अब आती है स्टेज 3, द गोस्टली इम्प्रिंट। आखिरकार रिवर उस ऊपर वाली लेयर को पूरी तरह से काट देती है और नीचे उसको मिलती है एक पुरानी, बिल्कुल अलग रॉक स्ट्रक्चर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। द रिवर इज लॉक्ड इनटू इट्स कोर्स। उसके पास अपने फिक्स हो चुके रास्ते पर नीचे काटते रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और इस तरह वो अपनी वैली को उस पुरानी स्ट्रक्चर पर सुपर इम्पोज कर देती है। ओके, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। एक और तरह की रिवर होती है जो ऐसी ही दिखती है, जिसे एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। सुपर इम्पोज्ड और एंटीसीडेंट में क्या फर्क है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम सोन रिवर के केस में सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। देखिए, मेन डिफरेंस है प्रोसेस और टाइम का। सुपर इम्पोज्ड रिवर की कहानी शुरू होती है इरोजन से। एक पुराना लैंडस्केप दबता है, उस पर नई रिवर बनती है, और फिर इरोजन से वो नीचे वाली स्ट्रक्चर को काटती है। जबकि एक एंटीसीडेंट रिवर उस पहाड़ से भी पुरानी होती है जिसे वो काट रही है,
पहाड़ धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहा होता है और रिवर इतनी पावरफुल होती है कि वो उसी रेट से उसे काटती जाती है और अपना रास्ता नहीं बदलती। याद रखिएगा, सुपर इम्पोज्ड का की ड्राइवर है इरोजन और एंटीसीडेंट का की ड्राइवर है अपलिफ्ट। ऑलराइट, अब जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं, चलिए वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल मिस्ट्री पर। सोन रिवर की केस में एविडेंस क्या कहता है? सोन रिवर सुपर इम्पोज्ड है या एंटीसीडेंट? सबसे पहला एविडेंस, जियोलॉजिस्ट्स ने जब खंजवा रिजेस को स्टडी किया तो उन्हें वहां रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम में किसी भी बड़े अपलिफ्ट का कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर अपलिफ्ट हुआ ही नहीं तो एंटीसीडेंट रिवर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एंटीसीडेंट थ्योरी आउट। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सबूत पर, द स्मोकिंग गन। क्रिटेशियस पीरियड में, यानी आज से लगभग 6 करोड़ 66 लाख साल पहले, इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए। इन्हें हम डेक्कन लावा फ्लोज कहते हैं और इन लावा फ्लोज ने पूरे रेवा प्लेटो को, जिसमें खंजवा रिजेस भी आते थे, लावा की एक मोटी चादर के नीचे दफन कर दिया। ये थी हमारे केक की फ्रॉस्टिंग। फिर जब ये लावा ठंडा हुआ और सख्त बसाल्ट रॉक में बदल गया तो एक नई फ्लैट सरफेस तैयार हुई और इसी नई सरफेस पर एक नया ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ। इसी नए सिस्टम में सोन रिवर ने इस लावा के ऊपर अपना रास्ता बनाना शुरू किया। इसके बाद लाखों सालों तक इरोजन ने उस नरम लावा की लेयर को धीरे धीरे साफ कर दिया, लेकिन सोन रिवर का रास्ता तो अब तक फिक्स हो चुका था। जैसे ही लावा हटा, रिवर ने नीचे दबी हुई सख्त खाइंजुआ रिजेस को काटना शुरू कर दिया और अपनी वैली को सीधा उनके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। एंड जस्ट लाइक दैट, द जियोलॉजिकल मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड। केस क्लोज्ड। तो सोन रिवर इसका एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। लेकिन यह कहानी सिर्फ सोन रिवर तक ही सीमित नहीं है। सुपर इम्पोज ड्रेनेज ने पूरे इंडिया के लैंडस्केप को शेप करने में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, पेनिनसुलर इंडिया में, जहां डेक्कन ट्रैप्स का इतना बड़ा एरिया है, वहां गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों के कुछ हिस्से भी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज के पैटर्न्स दिखाते हैं। एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है झारखंड की सुवर्णरेखा रिवर। यह भी छोटा नागपुर प्लेटो की पुरानी हार्ड रॉक्स को काटती है, क्योंकि इसने भी अपना रास्ता एक ऐसी ऊपरी लेयर पर बनाया था जो अब इरोजन की वजह से गायब हो चुकी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हम जो लैंडस्केप आज अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा से वैसा नहीं था। ये हमें सरफेस के नीचे देखने और ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे इस जमीन में न जाने कितनी पुरानी कहानियां दबी हुई हैं जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.